जी, विपक्ष का आरोप है कि ये बदले की राजनीति की जा रही है। अभी देखिए जो है अदालत के कई फैसले आए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वडेरा सब बरी हो जा रहे हैं कोर्ट से। तो क्या आप मानते हैं इसको किस नजरिए से? देखिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ये स्वतंत्र एजेंसी है। जब उसको मालूम होता है कोई चीज बात लगती है, कोई एप्लीकेशन देता है तो वो जांच करती है। अब वो विषय सीबीआई और ईडी का है, उससे सरकार से क्या लेना देना है। सरकार अगर कोई मुकदमा लिखवावे, पक्ष सरकार बने, तब तो सरकार दोषी है। जब खुद एजेंसी मुकदमा लिखा रही है, एजेंसी जांच कर रही है, अपना एजेंसी अगर वहां कोर्ट में अपना दावा जो सबूत नहीं पेश कर पा रही है, तो उसका दोष है, सरकार का क्या दोष है? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बयान क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे अधिकारी अगर भ्रष्ट काम कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। मंत्री जी, जैसे अभी अखिलेश यादव का इसी पे ट्वीट है, शराब घोटाले में जो केस बंद किया गया है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से नैतिक मृत्युदंड समान है, और उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब आदमी सत्ता से बाहर होता है तो इसी तरह के बयान देता है। 1990 में शंकराचार्य के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ था, किसकी सरकार थी? सत्ता में थे न तब। तो सत्ता में जब कोई भी रहता है तो संविधान की शपथ लेके काम करता है, कार्रवाई करता है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। तो मैं उस बयान पर, जो माननीय अखिलेश जी का बयान है, उस बयान पर मैं फिर कह रहा हूं, वो सीबीआई और ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। वहां कोई भी जांच करने के लिए कोई भी दे तो वो जांच करती है, वो अपना साक्ष्य सबूत पेश करे, न्यायालय में अपना पक्ष रखे, उसके पक्ष में होता है, उसके पक्ष में तो फैसला न्यायालय का होता है। शंकराचार्य जी को लेकर संत समाज भी एक तरह से खेमे बंदी हो गई है। एक तरफ शंकराचार्य हैं और तमाम साधु संत हैं, और उस पर सरकार ने भी अभी स्टे कर दिया है उनके अरेस्टिंग पर, और ऐसे सनातन का नुकसान हो रहा है इसमें, और इसको किस तरह से कैसे भरपाई होगी इसके? कि सनातन का कोई नुकसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की शंकराचार्य जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, क्या वजह है कि उन्हीं के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मुकदमा पंजीकृत बनारस में हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी? क्यों हुआ था? शंकराचार्य का काम होता है, जिस धर्म के होते हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को उस धर्म से जोड़ना, ये काम होता है। न कि मुख्यमंत्री से लड़ना, मुख्यमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी देना, प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी देना। आप जिस महकमे में है, आप उस महकमे में उधर काम करिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? अब उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। हमारा जब मानना है, हम तो ये जानते हैं, अगर हम नेता हैं तो हमको नेतागिरी करनी चाहिए। अब हम डीएम का पावर तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम एसपी का पावर तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर मुझे डीएम का पावर इस्तेमाल करना है तो मुझे आईएएस बनना पड़ेगा और जिले में चार्ज लेकर के डीएम बनना पड़ेगा। क्या मानते हैं कि शंकराचार्य जी को राजनीतिक मैदान में उतरना चाहिए? तो खुला मैदान है, कोई भी उतर सकता है। अभी इसी लाइन पर बात कही ना कि उनको आईएएस बनना चाहिए, इस तरीके, तो संत समाज छोड़ करके मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो संत महात्मा हैं, अगर वो मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो अपने दायरे से हट करके बोल रहे हैं ना। उनका दायरा जो है उस धर्म के प्रचार प्रसार का है, लोगों को उस धर्म के प्रति जागृत करने का है, न कि राजनीति में आकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना है। देश और राष्ट्र के हितों को लेकर के शंकराचार्य से अक्सर बयान आते रहे हैं, तो क्या इस बार बयान वो खिलाफ हो गए सत्ता के? नहीं, सत्ता के खिलाफ बयान, सत्ता के खिलाफ क्यों? सरकार ने आपका क्या नुकसान कर दिया? आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। काकपात्री महाराज जो है गौसेवा को लेकर के जब इंदिरा गांधी के टाइम पे चढ़े थे तो उस समय इस चीज को जस्टिफाई किया गया, और आज इस तरीके से सत्ता द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो क्या कहना? 1990 में जब क्यों किया गया था? बनारस में एफआईआर क्यों हुआ था? हम मान लेते हैं कि इस बार उनके खिलाफ कार्रवाई गलत हुई। 1990 में क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एफआईआर हुआ, लाठीचार्ज हुआ था बनारस में, मालूम है ना? क्यों उन्हीं के खिलाफ होता है? और भी तो शंकराचार्य हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए उस समय गणेश पूजा के विसर्जन को रोका गया था शासन ने,
इसको लेकर के सपा ने कहा था और उसको लेकर के अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी जाकर के शंकराचार्य से। क्या आप मानते हैं वर्तमान सरकार भी माफी मांगेगी? क्यों माफी मांगेगी? क्यों माफी मांगेगी? सरकार का क्या रोल है उसमें? अभी अरुण राजभर का एक बयान आया है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कि 5 मुख्यमंत्री 25 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अगर मेरी सरकार बनती है। का बयान आया, देखिए सपा का बयान आया कि बाप बेटवा दोनों देते लंच है, कुछ भी बोलते रहते। देखिए सपा का बयान देने वाला साथी जो बयान दिया है उससे भी वो आगे है। मंत्री जी, एनसीईआरटी बोर्ड में अभी एक कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के विषय में जोड़ा गया है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और अभी यूजीसी भी था। क्या लग रहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार या जो है केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार के यूजीसी को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसमें कौन सा माहौल बनाया जाएगा? नहीं, जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को विषय को काट नहीं, जो कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है, तो कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है तो उनके बयान को ही मान लिया जाए कि सही है। कुछ जांच होगी, जांच में अगर वो बात सही है तब ना कोई बात होगी कि किसी के बयान को ही साक्ष्य मान लिया जाए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? आप अपने बयान पे अभी भी अडिग है, समय पर होगा? देखिए, मतपत्र छप करके जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रम की स्थिति लोगों में है, एसआईआर का काम चल रहा है, सारे अधिकारी उसमें लगे हैं। उसके साथ साथ परीक्षा चल रही है बोर्ड की, जनगणना सामने है, इसको लेके लोगों को भ्रम है। चुनाव समय पर होगा। मंत्री जी, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर अभी विधानसभा में स्पष्ट किया गया कि अभी कोई पद रिक्त नहीं है, जबकि 46,000 पद रिक्त होने की बात की जा रही है। तो इससे जो है बेरोजगार उनको क्या? अच्छा, ये बताइए, हम आपकी बात मान लें 46,000 भर्ती हो तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं, जैसे जो बच्चे टीईटी क्वालिफाई हैं, जो इनके पास डिग्रियां हैं, नहीं, देखिए सरकार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की मंशा है बेहतर शिक्षा गरीबों तक पहुंचे। उसके लिए सरकार की पहल जरा देखिए, अच्छी भी बात देखिए। अटल आवासीय विद्यालय जो मजदूरों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उसमें जाकर के आवासीय बने हैं सभी 18 मंडल में। वो सभी जिले में खोलने की तैयारी हो रही है। उसको हर ब्लॉक में ले जाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री के नाम से विद्यालय हर ब्लॉक में 2 खोले जा रहे हैं। उसको न्याय पंचायत स्तर पर ले जाकर के बेहतर शिक्षा, जो लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी में बेहतर शिक्षा नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार एकदम कटिबद्ध है। तो प्रयास ये हो रहा है कि बेहतर शिक्षा कैसे हो। तो जब ये चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे साथी बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, या तो इनकी जरूरत पड़ेगी हमें ना। तो हम लोग तो प्रयास है सरकार का कि शायद पहली बार आप देखे होंगे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि जिले में हम आपको कारोबार दे रहे हैं, रोजगार मेले लग रहे हैं। भाई 25 करोड़ आबादी में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हम जो रोजगार करना चाहें उनको हम रोजगार दे सकते हैं। सरकार ने उसके लिए व्यवस्था बनाई कि जो नौजवान रोजगार करना चाहता है हम उसको 5 लाख रुपया बिना गारंटी का और बिना ब्याज का हम 5 लाख दे रहे हैं। आज लाखों नौजवान उसका लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार की मंशा है कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी। ये प्रयास सरकार का है। अखिलेश यादव जी का लगातार बयान आ रहा है 100 विधायक लेके आइए, मुख्यमंत्री बना देंगे। हम मत मिलते ना कहा बाबू होता तो वो दुख पड़ी लेता। मंत्री जी, अभी समीक्षा बैठक भी आपकी हुई जिले के लाइन ऑर्डर को लेकर, विकास योजनाओं को लेकर, तो क्या रहा जो है? देखिए, हर महीने ये बैठक होती है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, लोगों से बातचीत होती है। जो कोई कहीं दिक्कत परेशानी रहती है तो उस अधिकारी रहते हैं, उनको बताया जाता है कि ये चीजें इस महीने में दिक्कत हुई, इसको ठीक करिए। चीनी मिल पर भी कोई चर्चा हुई? हाँ, निश्चित चर्चा हुई। चीनी मिल पर लिख करके हमारे पिछली मीटिंग में चर्चा हुई थी, लिख करके लोगों ने दिया है। अब कल मैं सीएम साहब से मिलूंगा तो उनको ये सौंपूंगा कि भाई वहाँ के किसानों की, वहाँ सुल्तानपुर के जिले की सबसे बड़ी डिमांड है, इसको पूरा करिए। और एक नई बीमारी पैदा किए कि विकास के लिए, देखिए वहाँ आपका डाक बंगला बन रहा है, कोई जाके स्टे ले लिया। आप बताइए
कि वहीं बगल में जुडिशियल का है, वहीं तमाम ऑफिसें बनी है, उस पे नहीं कोई रोक है। जब आपको रोकना था तो जब वो जमीन अलाट के पहले जो है उसमें जो है, क्या आप मानते हैं प्रशासन की बड़ी चूक हुई है उस मामले में? कोई चूक नहीं, मुकदमे को लेकर नहीं आप मुकदमे को छुपा करके नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डाल दिया गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसी आधार पर अरे भाई हमारी बात तो देखिए, अब आप गाली दीजिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, आप गाली दीजिए, हम चुपचाप मार के सुने, हमको भी तो जवाब देना चाहिए, भाई आप गाली क्यों दे रहे हो, सवाल है ना। उन्होंने वो स्टे ले आए, तो उसी नंबर पे अगर पहले से बना हुआ है सरकारी भवन, तो फिर जब पहले सरकारी भवन बना हुआ तो फिर स्टे किस बात की है? ये तो छुपा करके नहीं, कोर्ट में लोग छुपा करके अपना काम कर लेते हैं, तो उसकी भी दवाई है, हर मर्ज की दवाई है। मंत्री जी, आपका जिला है तो कुछ नया कुछ ले आ रहे हैं? हमारा जिला बनारस है। अरे आप प्रभारी हैं। हाँ ये बात सही है। जनता क्या समझे? यहाँ की देखिए यहाँ देखिए, पहली बात अगर आप देखेंगे तो जो लीकेज वाले थे उसको खत्म किया गया। जो पेंशन की योजनाएं थी, आप देखिए अगर सरकार की तुलना किया जाए तो सपा की गवर्नमेंट थी तो 300 रुपया दिव्यांग, जिसके पास ना हाथ गोड़ मुंह नकुला नहीं था उसको 300 देते थे, और जिसके पास हाथ गोड़ मुंह नकुला था उसको 500 देते थे। भेदभाव सरकार में ही होता था। पिछली सरकार में जब मुझे चार्ज मिला तो मिलते ही जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि ये भेदभाव है, कम से कम सबको बराबर 500 करिए। हम तो डिमांड किए थे 1500, लेकिन आज 1000 रुपया पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, किसान पेंशन हो, सब 1000 और सीधे खाते से खाते। अब बीच में जो बिचौलिया लीकेज वाले थे, बिचवा में घींच लेते थे थोड़ा, अब वो रुक गया। ये लाभ पूरे प्रदेश को 25 करोड़ आबादी में जो भी पेंशन के हकदार हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। किसानों को जो किसान सम्मान निधि सीधे सरकार के खाते से खाते तक जा रहा है। सरकार का प्रयास हो रहा है कि जो लीकेज होते थे उसको रोका जाए, तो थोड़ा पानी आगे बढ़े। चलिए।